आप गौर से देख लीजिएगा इस बोर्ड को। इस बोर्ड पर इतनी जंग लगी हुई है तो कल्पना कीजिएगा कि इस भवन में कितनी जंग लगी होगी। अगर आप किसी बच्चे को लेकर आएंगे तो वो तो यही सोचेगा कि ये बंद फैक्ट्री है, लेकिन आप इस बिल्डिंग को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये कॉलेज है और ये लानत है राजगढ़ के शिक्षा विभाग पर। क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि इस कॉलेज की मरम्मत को करवा दिया जाए? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम हज़ार 2,000 रुपये के फॉर्म स्टूडेंट्स भरवा लेते हैं तो उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए? आज राजगढ़ के शिक्षा विभाग से सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या शिक्षा का ठेका केवल इंदौर ने ले रखा है? सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं है? सवाल ये पूछा जाएगा सर कि अगर हम गरीब हैं तो हम राजगढ़ के विद्यार्थी पढ़ने जाएं तो कहाँ पर जाएं? आपने शिक्षा में कितना पैसा खर्च किया है, कहाँ पर पैसा खर्च किया है और कैसे पैसा खर्च किया है, ये सवाल पूछा जाएगा। और अब मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप देख रहे हैं मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। दरअसल मैं पचौर में खड़ा हूँ, पचौर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट सामने। और इस पॉलिटेक्निक भवन की जब हालत आप देखेंगे इस वीडियो में आखिरी तक तो आपको पता चलेगा कि हमारा राजगढ़ की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती है। दरअसल शुरुआत करते हैं हम पॉलिटेक्निक भवन के इस बोर्ड से। आप गौर से देख लीजिएगा इस बोर्ड को। इस बोर्ड पर इतनी जंग लगी हुई है तो कल्पना कीजिएगा कि इस भवन में कितनी जंग लगी होगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू हम यहाँ से करते हैं। चलिए यहीं से कर देते हैं। देखिए यहाँ से वहाँ तक नाली की बढ़िया व्यवस्था है। अभी पानी निकासी की व्यवस्था कहाँ से देखना पड़ेगी हमको, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे नहीं होते। अगर पानी की सही से व्यवस्था होती तो चलिए ये पहला खेल तो यहीं पे हो गया। अब देखिएगा कि ये जो भवन बना हुआ है, ये जो कॉरिडोर बना हुआ है, ये इतना खूबसूरत बना हुआ है कि इसकी खूबसूरती देखने को ही बनती है। एक एक खिड़की को देख लीजिए, एक भी खिड़की में कांच नहीं लगा हुआ है। अब वो कांच का पैसा, हालांकि ये भवन बहुत पुराना है। मेरा जब से जन्म हुआ है, जब से मैं जन्मा हूँ इस भवन को देखते आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था जब सोचता था कि ये कोई कॉलेज का भवन नहीं है, ये कोई बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला कि यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ता है तो मन में कई सारे सवाल उठे। कि इस तरह के भवन में विद्यार्थी कैसे पढ़ सकता है और इस तरह के भवन में शिक्षक कैसे पढ़ा सकते हैं? क्या उनकी जान को कोई खतरा नहीं है? और अगर खतरा है तो कितना खतरा है, हम थोड़ा अंदर से जाकर समझेंगे। एक बार मैं चाहूँगा कि इस कॉलेज के पूरे भवन को दिखा दीजिए। हमारे साथ कैमरामैन रोबिन है और रोबिन से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ से वहाँ तक पूरे भवन को ज़रा दिखा दीजिए अच्छे से। और मैं चाहूँगा कि आसपास के पूरे क्षेत्र को दिखा दीजिए। ये भवन का फ्रंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भवन का फ्रंट है। इसके बैक में इससे 2 गुना बड़ा भवन बना हुआ है। इस भवन का हॉस्टल बना हुआ है और इस भवन के हॉस्टल में सर आज तक कोई विद्यार्थी नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं है। कॉलेज में कैंटीन नहीं है, केवल भवन बना दिया गया है। हॉस्टल का भवन बना दिया गया है, वो भी केवल इसलिए बना दिया गया है सर क्योंकि सरकार से पैसा निकलवाना था। अब ये देखिएगा ज़रा, खिड़की के पास हम चलने की कोशिश करते हैं। और ये जो कॉलेज है ना सर, ये काफ़ी पुराना बना हुआ है और शायद इसलिए जर्जर हो गया है। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि इस कॉलेज की मरम्मत को करवा दिया जाए? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम हज़ार 2,000 रुपये के फॉर्म स्टूडेंट्स भरवा लेते हैं तो उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए? अब ज़रा पास आ चुके हैं हम तो आपको दिखाएंगे कि कॉलेज की खिड़की की क्या हालत है। इन खिड़कियों की हालत को देख लीजिएगा और कॉलेज का कलर ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर कलर है। और ये राजगढ़ ज़िले का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पचौर का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पचौर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सीहोर, काला पीपल कई जगह से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कई जगह से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। उनके मम्मी पापा अगर ये सोचते होंगे कि हमारा बेटा अच्छी तरह से पढ़ रहा होगा तो गलतफहमी में है, क्योंकि बेटा तो रहने की जिद्दोजहद में ही राजगढ़ का जो शिक्षा विभाग है उसको कोसता होगा। चलिए जब खिड़की की बात आती है तो खिड़की को हम दिखाई देते हैं। चलिए ये खिड़की जोड़ दी गई है, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन ये एक तरफ की जो खिड़की है वो गायब है। अगर आप किसी बच्चे को लेकर आएंगे तो वो तो यही सोचेगा कि ये बंद फैक्ट्री है, लेकिन आप इस बिल्डिंग को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ये कॉलेज है और ये लानत है राजगढ़ के शिक्षा विभाग पर। ये लानत है उन विभागों पर जो शिक्षा को देखते हैं। और ज़रा एक एक करके इन खिड़कियों को देखिएगा और ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक भी खिड़की में मुझे ठीक से कांच नज़र नहीं आते हैं। जो कांच लगे हुए हैं
वो भी टूटे फूटे हैं। और देखिएगा कि यहाँ से वहाँ तक कितनी गंदगी मची हुई है। और ये ग्राउंड में आप अगर देखेंगे तो ग्राउंड में कोई हरियाली नहीं है सर, बड़ी ही गंदगी है। और ज़रा देखिएगा इस कॉलेज की एक एक खिड़की को, इस कॉलेज की एक एक चीज़ को जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आवाज़ गूंजी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ वहाँ पर गूंजती है सर जहाँ पर पुरानी चीज़ें, देखिए हमारा माइक भी परेशान कर रहा है हमें, क्योंकि कॉलेज नहीं है, ये बंद फैक्ट्री जो मैं बचपन में समझता था वो सही बोलता था कि ये बंद फैक्ट्री है। और जाने में बड़ा डर लगता है सर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हम वहाँ पर जाने में भी डर रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और शिक्षा विभाग से हम बस यही गुहार लगाएंगे, शिक्षा विभाग से बस यही कहेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो ये सुधार ले, ये ग्राउंड की मरम्मत अगर सही से करवा ले तो वाकई में इस कॉलेज का जीर्णोद्धार और भी ठीक से हो सकता है। और ना केवल पॉलिटेक्निक बल्कि सभी तरह के विभागों को इस कॉलेज में पिरोया जा सकता है, इस कॉलेज को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो क्यों नहीं बनाए सर, एक बार ज़रा और कैमरा घुमाकर हम दिखाना चाहेंगे। ये हालत आप सोच रहे हैं कि अगर लॉकडाउन में हुई है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये लॉकडाउन की हालत नहीं है सर, मैं बचपन से यही हालत देखता आ रहा हूँ। और चूँकि मुझे अब 3-4 साल पहले ही पता चला कि ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो मैं यहाँ पर कवर करने आ गया और पूछने आ गया सवाल उस शिक्षा विभाग से, जो हज़ारों रुपए के फॉर्म जो है स्टूडेंट से भरवाते हैं लेकिन उनको सही से शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। इसको देख लीजिए, भगवान भरोसे चल रहा है काम, कोई बात नहीं। ये जो नाली की व्यवस्था है ये देख लीजिए, ये जो पाइप लगाए हुए हैं शायद आज तक इनमें से पानी ना आया हो, क्योंकि ऐसा काम पड़ता ही नहीं है। यहाँ पे राजगढ़ है, तो ये राजगढ़ ज़िले का पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, हमने खिड़की की व्यवस्था दिखाई है और इसके पीछे का भवन हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। आप इस पीछे के भवन को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा तस्वीर में देखिएगा कि इतना बड़ा भवन है, इतना आलीशान भवन है। केवल पॉलिटेक्निक ही नहीं, कई सारी ब्रांच इसमें खुल सकती है। शिक्षा विभाग के लिए, राजगढ़ के शिक्षा विभाग के लिए ये कॉलेज वरदान साबित हो सकता है। लेकिन ये कॉलेज अभी तक वरदान साबित क्यों नहीं हो पाया, इतने सालों से ये कॉलेज जर्जर अवस्था में क्यों पड़ा है, ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं कि इस कॉलेज का ग्राउंड अभी तक ठीक से क्यों नहीं बना है। चलिए एक बार और फिर से दिखा देते हैं हम आपको। आप ज़रा देख लीजिए इस ग्राउंड को, अभी हरियाली दिख रही होगी आपको। हरियाली इसलिए भी दिख रही होगी क्योंकि अभी पहली बारिश हो चुकी है, लेकिन एक भी पेड़ पौधा, एक भी कोई भी ठीक से व्यवस्था नहीं है। मवेशी चर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हो सकता है कि इतने कर्मचारी ना आ पाए हों। हम उसके लिए कॉलेज प्रशासन को ज़रा कोसेंगे नहीं, लेकिन हम उनसे गुहार लगाएंगे। हम राजगढ़ के शिक्षा विभाग से गुहार लगाएंगे। हम उनसे कहना चाहेंगे कि राजगढ़ के इस पॉलिटेक्निक भवन का सही से इस्तेमाल अगर कर लें तो राजगढ़ का शिक्षा विभाग के राजगढ़ का जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो और भी बेहतरीन हो सकता है, और भी बेहतर हो सकता है।